अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। न्यूज़ परभणी महानगर के मुख्य कार्यकारी संपादक शेख मुद्दसिर उर्फ शेख मुज्जू इनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ के समाज सेवक, भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल और लोकश्री मित्र मंडल की ओर से जिला सरकारी अस्पताल के बच्चों के वार्ड में बिस्किट और फल बांटकर जन्मदिन मनाते हुए शेख मुद्दसिर इन्हें मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा गया। ये कार्यक्रम का आयोजन लोकश्री मित्र मंडल के संस्थापक अध्यक्ष सलीम इनामदार, अब्दुल जब्बार बेलदार, सैयद मुजम्मिल, मेजर प्रकाश भारती, डॉक्टर मुदस्सिर जकरिया, इंजीनियर काजी हसन, शेख तहसीन अरबाज बागवान, एमडी मुदक्किर, शेख शादाब, शेख सलीम इन्होंने किया है। दरमियान न्यूज़ परभणी महानगर के मुख्य कार्यकारी संपादक शेख मुदस्सिर ने सुबह से ही मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और खासतौर पर जन्मदिन की मुबारकबाद देने पर उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए इसी तरीके से दुआओं से नवाजते रहे, ऐसी गुजारिश की है। योजना कल्याणकारी सर्वसामान्याच्या दारी, शासन आपल्या दारी इस कार्यक्रम को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ये 27 अगस्त 2023 रविवार के रोज परभणी दौरे पर आ रहे हैं। इसके लिए परभणी शहर के वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ पर बड़े पैमाने पर मंडप डाला जा रहा है, उसकी तैयारी जोरों में चालू है। दरमियान जिला अधिकारी रघुनाथ गावड़े, जिला एसपी राख सुधार मैडम, अपर जिला अधिकारी प्रताप काले, उसी तरह तहसीलदार और जिले की सरकारी यंत्रणा पूरी तरह से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। परभणी जिले के तमाम तहसीलों में वहां के तहसीलदार और वहां के उप विभागीय अधिकारी इस तरह से जुड़े हुए हैं। हर जगह बस की नियोजन किया गया है। बसों के साथ साथ जो गाड़ियां आ रहे हैं उन 4 व्हीलरों के लिए किस तरह से जोन बनाकर उन्हें पॉइंट पर खड़े किया गया है और किस तरह से कहां पर गाड़ी कौन सी लगेगी, इसके बारे में पूरे नियोजन जिला एसपी इन्होंने करते हुए जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनका सरकारी दौरा जिस तरह से है इस प्रकार है। तारीख 27 अगस्त 2023 रविवार के रोज सुबह 9:15 को वर्षा ठाणे निवास स्थान से मोटर से मुंबई हवाई अड्डे पर प्रयाण करते हुए सुबह 9:45 को मुंबई हवाई अड्डे से तो नांदेड़ के हवाई अड्डे पर प्रयाण करेंगे। 10:35 को नांदेड़ के हवाई अड्डे से आगमन होते हुए हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस परेड हेडक्वार्टर परभणी यहाँ पर प्रयाण करते हुए परभणी में 11:10 को पुलिस परेड मैदान हेलीपैड स्थल पर यहाँ परभणी के आगमन होगा और वहां से वो गाड़ी में बैठकर मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर रखे हुए मराठवाड़ा कृषि विद्यालय के शासन आपल्यादारी इस कार्यक्रम में हाजिर रहते हुए तकरीबन 1:30 बजे तक यहाँ पर वो अपना कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे। उसके बाद 1:40 पर पूर्व सांसद एडवोकेट सुरेश यादव इनके बसमत रोड स्थित निवास स्थान पर मुलाकात देते हुए दोपहर 2 बजे गाड़ी द्वारा पुलिस परेड मैदान हेलीपैड यहाँ पर प्रयाण करते हुए दोपहर 2:15 को पुलिस परेड मैदान हेलीपैड से यहाँ परभणी से आगमन करते हुए हेलीकॉप्टर से नांदेड़ की ओर रवाना होंगे और 2:45 को नांदेड़ के हवाई अड्डे से आगमन करते हुए सरकारी जहाज से मुंबई की ओर प्रयाण करेंगे। दोपहर 3:35 को मुंबई हवाई जहाज पर आगमन होते हुए गाड़ियों से वो अपने निवास स्थान पर प्रयाण करेंगे और शाम 4:05 को ठाणे निवास स्थान पर उनका आगमन होगा और वहां बाकी का समय उनका रहेगा। ऐसी रूपरेखा उनके दौरे की विशेष कार्यकारी अधिकारी नितिन दलवी इन्होंने बताई है। बोले थे 10:30 बजे लास्ट टाइमिंग रहेगा कालिका मान में गाड़ी लेके एंट्री होने का और इवन पैदल जाने का भी कालिका मान के अंदर हम 10:30 नंतर किसी को एंट्री नहीं देंगे। तो ये थोड़ा आपकी इसमें लिख लीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए। और सर ने पार्किंग जगह के बारे में भी 8,74,378 लाभार्थ्यांना आपण लाभ दिलेला आहे आणि त्याचं जर मूल्य आपण काढलं तर साधारण ते 1450 कोटी म्हणजे 1446 कोटीचा हा प्रत्यक्ष लोकांचं नियोजन केलेलं आहे आणि तशी आपल्याला लाभार्थी आणि लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक हे अपेक्षित आहे। आतापर्यंत आपण जिल्ह्यामध्ये शिवाय त्या ठिकाणी आपण 80 स्टॉल उभारलेले आहेत। यामध्ये कृषी सोनपेठ यांना आपण एंट्री ही काळी कमान पासून देणार आहे। काळी कमान हा व्हीआयपीचा रूट आहे, कॉन्वॉयचा रूट आहे। आम्ही सर्व आमच्या नोडल ऑफिसरला सूचना दिली साहेब यांनी आज व्हीसी घेऊन तसंच आपले तालुक्याचे पालकमंत्री नामदार तानाजी सावंत साहेब यांनी देखील व्हीसी घेऊन त्या दुष्काळ, पाणी टंचाई आणि चारा टंचाई संबंधी आज साधारण 3 तासांची व्हीसी घेऊन सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे देखील आपण येणाऱ्या कालावधीमध्ये काम करणार आहोत। या परवाच्या आपल्या कार्यक्रमासाठी
तो आपल्या सर्वांचा कार्यक्रम आहे, जिल्ह्याचा कार्यक्रम आहे. या सर्वांसाठी आपण एक सहकार्य करावं आणि उपस्थित राहावं एवढीच विनंती आपल्याला करतो. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 27 अगस्त 2023 रविवार के रोज शासन अपने दारी इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री जिसमें अजीतदादा पवार और देवेंद्र जी फडणवीस ये परभनी के दौरे पर उनके साथ अन्य मंत्री भी आ रहे हैं. परभनी शहर की हालत तो सबसे सारी बुरी हालत है. इसके बावजूद यहाँ के सब में बड़े जो महाराष्ट्र और तमाम हिंदुस्तान में माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले का जो बोगस काम हो रहा है उसे छुपाने के खातिर अंदर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी ठकासेर खाजा इस तरीके से महानगर पालिका का प्रशासन काम करने को अपने छुपाने के खातिर अपने अंधेरे को छुपाने के लिए इन्होंने पर्दों के आड़ लेते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को छुपाने की कोशिश की. लेकिन यहाँ के शिव भक्तों ने और शिवपुरी में ने आकर रात के समय यहाँ पर अपना हंगामा करते हुए महानगर पालिका के निष्क्रियता को आंदोलन छिड़ा. और इसमें विशेषकर मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक किशोर रनेर और संभाजी ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष गजानन जोगदंड, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सदस्य अरविंद काका देशमुख, उनके साथ सुनील नरसीकर, रामेश्वर पवार, शिव चौहान, हनुमान लिंगे, अमोल कदम, कैलाश पवार, राहुल खटिंग, मोती शिंदे के साथ अन्य पदाधिकारियों ने और शिव भक्तों ने इस बात को देखते हुए वहां के पर्दे फाड़े और बताया कि यह बोगस काम होता हुआ मुख्यमंत्री देखे और इसे यहाँ रुककर उन्हें वो सलामी दे और यहाँ पे मान का मुजरा करे ये पूरे मंत्री आकर. और यहाँ के परभनी शहर के होने वाले शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का काम किस तरह बोगस चढ़ा है इस पर वो अपनी निगाहें लगाए, ऐसी बात उनकी कही जा रही है. आइए उन्हें क्या कहा आइए जानते हैं. महापालिका प्रशासनानं या ठिकाणी कटडे लावून कनाती लावल्या होत्या. महाराजांचा पुतळा व संबंध परिसर हा झाकण्यात आला. उद्या मुख्यमंत्री परभणीमध्ये येत आहेत, हा का झाकला म्हणून या ठिकाणी आम्ही सर्व शिवभक्त या ठिकाणी आलो असता आम्ही ह्या इथला पडदा काढून टाकला आणि महापालिकेचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करतो. मुख्यमंत्री उद्या येत आहेत, हे काम किती क्वालिटीचं आहे आणि कशा प्रकारे चालू आहे आणि किती रेंगाळ चालू आहे या ठिकाणी महापालिकेचं काम कळू द्या. मुख्यमंत्र्याला इथं थांबू द्या. मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घ्यावी आणि काहीतरी मुख्यमंत्री देतील ही अपेक्षा आहे. उद्या जर मुख्यमंत्री जाता जाता इथं थांबले तर त्यांचे उपकार होतील आणि परभणीचा जे काही निधी त्यांनी रोखून ठेवलेला आहे तो पण निधी त्यांनी त्वरित द्यावा. ही या ठिकाणी उद्या मुख्यमंत्री येत आहेत, या ठिकाणी आम्ही आमची अशी मागणी करतो. परभणी महापालिकेच्या असा ढासळ कारभारामुळे आज या आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर हे आज पडदे लावून या राजाला झाकून घेण्यात येत आहे. अहो तुमचं सरकार आहे तुमचं, तुम्ही का फुलानं का त्यांना शोभित करत नाही? तुम्ही पडदे का झाकतात? पडदे झाकण्याचं कारण काय? कारण की हे ढसाळ कारभार महापालिकेचा आणि जे बोगस काम चाललेले आहे, जे ग्रिल बसविल्या लोखंडाच्या एकदम निष्कृत दर्जाच्या बसवलेल्या आहेत आणि जे दगड बी वापरले आहे ते सगळा मुरुमाचा दगड त्यांनी वापरलेला महापालिकेनं. त्या महापालिकेचा आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि उद्या मुख्यमंत्री साहेबांना हे त्यांना दिसू द्या की हे परभणी शहरामध्ये काय चाललेलं आहे आणि हे आज त्यांना आज आठवले की आज खड्डे बुजवायचे. इतक्या दिवस त्यांना खड्डे बुजवायला काही लक्षात नाही आलं, पण आज उद्या येणाऱ्या मुख्यमंत्री असल्यामुळे ते आज खड्डे बुजवतात. आणि जे आज हायमास लाईट इतक्या दिवस बंद होता आणि आजच कसं काय चालू होता हे आज महापालिकेला आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि हे आम्ही सहन परभणीकर कदापि सहन करणार नाही. तुम्हाला सजवायचं फुलाईनं सजवा, आम्ही असं काही सहन करणार नाही. 27 अगस्त 2023 रविवार के रोज शासन अपने दारी इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार ये परभनी दौरे पर आ रहे हैं. उनके इस आगमन पर 26 अगस्त 2023 शनिवार के रोज राष्ट्रवादी कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष महापौर प्रताप भैया देशमुख इनके निवास स्थान पर सभी सेल और सभी पदाधिकारियों की जिला शहर अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक ली गई. इस बैठक में शहर के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे. राष्ट्रवादी शहर कांग्रेस की ओर से उप मुख्यमंत्री अजीतदादा पवार इनका जंगी स्वागत 27 अगस्त 2023 रविवार के रोज माली गली यहां पर दोपहर 12 बजे रखा गया है. इस कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता स्वागत समारंभ में हाजिर रहे ऐसा आह्वान प्रथम महापौर प्रताप भैया देशमुख इनकी ओर से किया गया है.
पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। सोना यानी गोल्ड में निवेश करने पर 1 साल में ही ज्यादा रकम मिलेगी, ऐसी लालच दिखाकर एक पेंशनर सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन पद पर रहे इस अधिकारी को फंसाया गया है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर अपराध दाखिल किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि श्याम वसंतराव माने इन्होंने तकरार दी है कि फिरियादी ये सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन तौर पर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्याम माने इन्हें उन्हीं के लड़के ने उनके मित्रों के साथ पहचान कराते हुए सोने में निवेश करने पर ज्यादा पैसे मिलेंगे ऐसा बताते हुए फिरियादी को मिली हुई पेंशनर की 12 लाख रुपयों की निवेश करने के लिए आरआर ज्वेलर्स पुणे इस नाम के कंपनी में निवेश करने पर 1 साल के बाद 18 लाख रुपए वापस मिलेंगे ऐसा बताया गया, उन्हें समझाया गया। उसी के तहत 1 साल हो जाने के बाद उस रकम को नहीं मिलने के कारण फिरियादी को फिर भरोसे में लेते हुए और रकम निवेश की जाए ऐसा कहते हुए फिरियादी से 2 लाख रुपए के निवेश कराई गई। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें फिर से मुआवजा न मिलने पर 2023 के मई महीने में उन्होंने जाकर पुणे में इसकी जांच की। श्याम माने को दिया हुआ चेक ये उस आरआर ज्वेलर के नाम पर जो बैंक में खाता है उसमें पैसे उतने रकम ना होने के कारण उनका चेक वैसा ही वापस आ गया। जब उन्होंने चौकसी की और जांच लेने पर यह पता चला कि उन्हें आरआर ज्वेलर के नाम पर बनावट कंपनी के तैयार करते हुए फिरियादी को फंसाया गया है। इस मामले को लेकर फिरियादी ने अपराध दाखिल करने के लिए पुलिस थाने को जाकर तकरार दी, लेकिन पुलिस थाने में श्याम माने की तकरार नहीं लेने पर कोर्ट द्वारा इसकी इंसाफ मांगने की उन्होंने गुहार लगाई, जिसमें कोर्ट ने इस पर आदेश देते हुए सेलू पुलिस थाने में धीरज पाल, अनिल गात, अमित माने, योगेश मोरे इन पर फंसाए जाने का अपराध दाखिल किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। परभणी तहसील के मौजे सूरपिंपरी स्थित पूर्व सैनिक और पूर्व सरपंच स्वर्गीय पद्माकर राव कुलकर्णी इनके स्मृति पदार्थ गुणवंत छात्राओं का और राष्ट्रीय खिलाड़ी और प्रशिक्षक और आदर्श नागरिक इनका सत्कार आज तारीख 26 अगस्त 2023 शनिवार के रोज जिला परिषद प्राइमरी स्कूल सूरपिंपरी यहाँ पर मान्यवरों के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर शिक्षा अधिकारी विठल भुसारे, जिला परिषद सदस्य बाला साहेब रेंगे, स्कूल के एचएम दिलीप राव रेंगे, प्रोफेसर शिवाजी कांबळे, स्कूल समिति के अध्यक्ष प्रदीप गाड़ेकर, सुधाकर पौड़, रामभाऊ हराळे, बाला साहेब गायकवाड़, पंडरी ठेंगे, किशनराव मुक्तावार, ज्ञानेश्वर पवार, थिटे सर, नारायण पवार, तुकाराम जाधव, शेख जाकिर आदि मान्यवर हाजिर रहते हुए कार्यक्रम की शुरुआत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके प्रतिमा को पुष्पमालाएं अर्पण करते हुए अभिवादन किया गया और कार्यक्रम को शुरुआत की गई। पिछले 2008 से पूर्व सैनिक और स्वर्गीय पद्माकर कुलकर्णी इनके स्मृति पदार्थ गुणवंत छात्राओं का कार्यक्रम लिया जाता है। पहली कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा के बच्चों को गुणवंत छात्राओं को ऐसे 22 छात्राओं का स्कूली सामान देकर उन्हें सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षक चेतन मुक्तावार इन्हें शाल और पुष्पमालाएं और चषक देकर और आदर्श नागरिक के तौर पर ज्ञानेश्वर पवार इन्हें सत्कार, पुष्पमालाएं, शाल और सत्कार किया गया। कार्यक्रम का संचालन बाला साहेब यादव ने किया तो कार्यक्रम के प्रस्तावित एडवोकेट चंद्रशेखर कुलकर्णी इन्होंने किया तो आभार रामभाऊ हराळे इन्होंने माना। इस कार्यक्रम में रामभाऊ बाबर, चंद्रमुनि ठेंगे, ओम पवार, ज्ञानदेव पिसाळ, अशोक बाबर, कोंडीबा ठेंगे, गजानन बाबर, बबनराव धुमाळ, बंडू पवार, भारत पवार, स्कूल के शिक्षक और गांव के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में हाजिर थे। पंच आहे, प्रशिक्षक म्हणून तो काम करतो टेनिसमध्ये। एवढं सगळं खूप मोठा बहुमान त्यानं मिळवलेला आहे। केरळला जातो, उत्तर प्रदेशला जातो, म्हणजे शासनाकडून तिची पंच म्हणून नियुक्ती झाली आणि अशा प्रकारे म्हणजे केवळ शिक्षणच नाही तर खेळामधून सुद्धा तुम्ही एक खूप चांगले गुणवान विद्यार्थी म्हणून घडू शकता। असंच त्याचबरोबर दुसरा विद्यार्थी परंपरेला फाटा देऊन, परंपरेला बाजूला सारून शाळेला जवळपास 30-50 हजाराचं प्रिंटर दिलेले। हे जे काही विचार आहे हा विचार सुद्धा पुढे येणं खूप गरजेचं आहे। स्तुत्य उपक्रम त्यांनी राबवलेला आहे। म्हणून छोट्या छोट्या कार्यक्रमामधून कसं आपल्याला पुढे जाता येईल हे आपण पाहू। आणि निश्चित सर आमच्या शाळेमधून अनेक विद्यार्थी आज टॉपला आहेत, खूप चांगल्या कंपनीमध्ये काम करत आहेत। म्हणून मी सर्व सरांचं या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आभार व्यक्त करतो आणि मला अभिमान आहे सर, 1ली ते 4थी त्या शाळेचा मी विद्यार्थी आहे। म्हणून सर्व शिक्षकासाठी आणि शाळेसाठी जोरदार टाळ्या वाजवा अशी मी सर्वांना विनंती करतो। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभनी जिले के तमाम किसानों ने फसल बीमा भरा हुआ है। इस बार बारिश कम हो जाने के कारण सभी खेतों में जाकर एंड्रॉइड मोबाइल से पंचनामे किए जा रहे हैं। इसलिए डायरेक्ट ड्रोन कैमरे द्वारा सरकार ने फसल बीमा का पंचनामा करते हुए किसानों पर लगाए जा रहे ऑनलाइन थंब ऐसे जो सख्ती के जो नियम है उन्हें रद्द करे और समूचे जिले में अकाल की घोषणा करते हुए जिले के सभी मंडलों के किसानों को नुकसान भरपाई का मुआवजा तुरंत दे, ऐसी मांगों का निवेदन राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के कृषि मंत्री इन्हें निवेदन दिया गया है। इस निवेदन पर किसान मित्र नितिन जादव गोगलगांवकर, सेलू तहसील के डॉक्टर गोविंद कामटे सेलूकर, एडवोकेट निवृत्ति कदम, एडवोकेट सदाशिव गवाने, कावड़े मामा आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आज तारीख 26 अगस्त 2023 शनिवार के रोज सुबह 11 बजे परभनी शहर के बसमत रोड स्थित श्री शिवाजी कॉलेज के हॉल में सकल मातंग समाज भाइयों की ओर से परभनी शहर के बस स्टैंड के करीब लोक शायर अन्ना भाऊ साठे इनका बड़ा पुतला बनाया गया है। उसके बनाने के लिए जो योगदान दिया गया है उन योगदान देने वालों का सत्कार सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मातंग समाज के नेता डॉक्टर अनिल कामड़े ये रहते हुए विशेष अतिथि में सांसद संजय उर्फ बंडू जादव ये रहकर सत्कार मूर्ति में विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, मनपा के उप महापौर भगवान राव वाघमारे, सिद्धार्थ भाऊ हतियम्बिरे, इन चारों का बड़े पैमाने पर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक विश्वनाथ गवारे, गणपत भिसे, माउली साळवे, उत्तम गादगे, बाईजाबाई घोड़े, एल.डी. कदम, रुस्तुम पारडे, उत्तम गोरे, विक्की गोरे, अविनाश मोरे, हरिभाई कांबळे, अशोक उबाळे, हेमंत साळवे, कुणाल गायकवाड, ज्ञानेश्वर मोरे, गणेश उपाडे, अप्पाराव मोरताटे, जनाबाई वैरागडे, गंगूबाई कदम, धोडीराम कदम गायकवाड़, सीताबाई धुमाळ आदि कार्यकर्ताओं ने ये कार्यक्रम को हाजिर रहते हुए इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर कामयाब करने पर उनका आभार माना। अण्णाभाऊ साठे यांचा 15 फुटी पुतळा बसवला। त्या पुतळ्यामध्ये ज्या नेत्यांचं योगदान आहे त्यामध्ये वरपुडकर साहेब असतील, सिद्धार्थ हातियंबेरे असतील, भगवानरावजी वाघमारे असतील, आपल्या परभणीचे आमदार राहुल पाटील असतील आणि परभणी जिल्ह्याचे खासदार ते सुद्धा ह्या पुतळ्याचं सुशोभीकरण करण्यासाठी राहुल पाटील आणि हे करणार आहेत। त्याबद्दल मी त्यांचे सर्वांचे आभार मानतो। आणि आज मातंग समाजाच्या वतीनं आज हा काय सत्काराचा कार्यक्रम ठेवला, त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष समाजाचे नेते डॉक्टर अनिलजी कांबळे आणि सर्व बंधू आणि भगिनींनी या कार्यक्रमाला चांगला प्रतिसाद दिला। कार्यक्रम योग्य पद्धतीने गेला, त्याबद्दल आमचं आज खरं परभणीतल्या मातंग समाजाचं स्वप्न साकार झालं म्हणायला हरकत नाही या सत्काराच्या निमित्ताने। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.